सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो चुका है। मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। तो शुरुआत हो रही है गौशाला से। आज मौसम भी है थोड़ा ख़राब, बारिश हो जाती ना तब ठीक था। वैसे तो बादल ही बादल है, पर बारिश का पता नहीं है, हवा तूफान वगैरह ऐसा कुछ लग सकता है। और इन पशुओं को पानी पिला दिया है, पानी सारे को ही पिला दिया है मैंने। आज हरा घास बहुत कम था, सुबह 3 टोकरे थे, ये वाले टोकरे 3 थे, तो 3 टोकरे से 5 पशुओं को कुछ नहीं होना था। तो उसके बाद मैंने गेहूं की तूड़ी भिगो कर रखी थी इस वाली टंकी में आधा घंटा पहले। फिर उसके बाद अपना थोड़ा बहुत जो भी काम था वो किया, और उसके बाद फिर तूड़ी निकाली बाहर, टोकरे में निकाली, 3 टोकरे भरे मैंने, और फिर वो फेंक दिए पशुओं के पास। और उसमें थोड़ा थोड़ा दरड़ और थोड़ी थोड़ी फीड डाल दी मैंने। वैसे डालने की ज़रूरत भी नहीं होती, अगर सुबह डाल देनी हो ना भिगोई हुई तूड़ी, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती फीड और दरड़ देने की। पर उससे इससे पहले ना इन्होंने हरा घास खा लिया था, तो मैंने सोचा इन्होंने जल्दी नहीं खाना, तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी फीड और दरड़ लगा दिया कि ताकि मौसम ख़राब होने से पहले पहले ही अपना घास ख़त्म कर देंगे, तो फिर अंदर बहाने में आसानी रहनी। नहीं तो फिर घास भी उठाना पड़ना, यहाँ से फिर अंदर फेंकना पड़ना, इसलिए मैंने फीड और दरड़ डाल दिया खुरली में। और इस तरह से भिगोकर तूड़ी देनी होती है, क्योंकि जो भी गंद फंद होता है ना वो निकल जाता है, रेत वगैरह, और जो भी कुछ कूड़ा करकट वगैरह नीचे बैठ जाता है। ज़्यादातर ना इसमें रेत होता है। तो अब चलते हैं अपना कंटिन्यू ब्लॉग रखते हैं, देखते हैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं। जो भी 7-8 मिनट का ब्लॉग रहेगा आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा सा शेयर किया जाएगा। और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रखे थे पिछली वाली वीडियो में, तो करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। आप लोगों के कमेंट बड़े पीछे तो बहुत ही कम कमेंट थे, पर बहुत प्यारे थे, और जिस पर मुझे वीडियो बनाना बनता है। तो ट्राईपोड लेने के लिए गई थी। तो जो आप लोगों ने कमेंट कर रखे थे ना कि बीज, मतलब शायद ऐसा नहीं बताया कि किस चीज़ का बीज कैसे रखते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पिछले वाली वीडियो में मैंने सिर्फ हल्दी और अदरक ऐसा ऐसा कुछ बताया है, तो उसी का ही बता देती हूँ थोड़ा सा। और पिछले ब्लॉग में मैंने मिर्चियाँ बताई थी, और क्या बताया था, अदरक, हल्दी, और भी बताया होगा कुछ, मुझे ध्यान भी नहीं है ना। पर चलो जो भी बताया होगा तो कर देते हैं यहाँ से शुरुआत। और सलवार मेरी बनकर ना बिल्कुल तैयार होगी, मैं तब बता देती हूँ पहले। और आज मुझे कमीज काटनी है, कमीज की तैयारी भी करनी है। और अभी मुझे ना ये मेरी सलवार, ये देखो पोंचे पोंचे बनकर बिल्कुल तैयार है, एकदम बना दी है मैंने पोंचे वगैरह, मतलब तैयार है। इसमें सिर्फ नाड़ा बचा है बनाने के लिए और एडजस्ट करने के लिए, बाकी पूरी सलवार तैयार है। 35 और 36 इंच दोनों की मुझे पूरी हो जाती है, तो ये 35 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये देखो ये सलवार तैयार है। और आज मेरी दूसरी मशीन भी आ गई है बन के, बताती हूँ। और इस वाले आंगन में ना शाम तक धूप रहती है और बहुत अच्छा लगता है। 4:30 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है, सुबह लग जाती है इस साइड, और 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पूरे आंगन में आ जाती है धूप, और फिर बड़ा मजा रहता है। जल्दी जल्दी जो सूखने का सामान होता है ना वो भी बहुत जल्दी सूख जाता है। ये वाली मशीन आ गई मेरी बन के, और चलते हैं यहाँ से आगे। मशीन आजकल बाहर ही रखते हैं, क्योंकि तीसरे चौथे दिन कपड़े धोने पड़ते हैं ना, तो धूप में होता है जो आजकल ना, अंदर तो बिल्कुल मन नहीं करता। और यहाँ पे है ये बाहर वाले चूल्हे, अगर बाहर चूल्हे में आग जलानी हो ना और सब्जी रोटी वगैरह भी बनानी हो, तो उसके लिए ये चूल्हे बाहर आग जला सकते हैं इसमें, है ना। और ये वाले जो ये पानी वाले चूल्हे, ये चूल्हे चिमनी में जो किचन होता है ना, नए किचन बन रहे हैं आजकल, उस में एडजस्ट होता है। जहाँ हम लकड़ी वाला चूल्हा बनाते हैं, जैसे लकड़ियाँ जलानी हो ना, तो वहाँ पे एडजस्ट होता है ये वाला। और ये रहा हमारा पुराने वाला अदरक, जो कि मैंने छांट दिया है। और शायद इसी के बारे में बताया होगा ना, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इसकी बनेगी सुंड, ये देखो होता है ना घायल घायल बेकार जैसा, उसकी सुंड बन जाएगी। तो इसका छिलका निकालने के बाद इसकी बनाएंगे हम सुंड। और अगर पुराना अदरक सुंड, या मतलब जैसे हमने इसको निकालना, उसके बाद फिर इसको सुखाएंगे और सुखाकर ऐसे रख देंगे। और जब ज़रूरत पड़ेगी ना सुंड बनाने की, तब जाकर जो है हम इसको फिर इसकी सुंड बनाएंगे। मिक्सी के जार में इसको ग्राइंड करना, आटे की तरह बनाना, और सुंड तैयार हो जाती है। तो उसके लिए मैंने इसको रखा है। इस तरह यहाँ पे सामान है ये, अब हमारे यूज़ करने का, जो हमने यूज करना है। और किसी को हल्दी चाहिए होगी, और किसी को सुंड पीसी हुई या सूखी, मतलब जो हम छिलका निकाल के सुखा के रखते हैं ना बिल्कुल, तो अगर खुद बनानी हो सुंड, तो इस तरह का अदरक सूखा हुआ छिलका निकालने के बाद जो सूख जाती है ना, तो ऐसी भी चाहिए होगी, तो वो भी मेरे पास है, पिछले साल की भी है। और ये भी मैंने तैयार कर लिया। अभी मैंने इसका छिलका निकाल के फिर धूप में सुखाना, जब हमें सुंड की जरूरत पड़ती है तब ग्राइंड की, और वो बन गई सुंड। और हल्दी पिछले साल की भी पीसने के लिए, पिछले साल की बहुत ज़्यादा है हल्दी, और बेची भी मैंने
बेच भी दी है काफ़ी, तो काफ़ी अभी है भी, क्योंकि पिछले साल 5-6 वो टोकरे हो गए थे बड़े बड़े हल्दी के। तो फिर कुछ मैंने बीज के लिए बेच दी, कुछ मैंने वो काटी, फिर हल्दी ना छोटे छोटे टुकड़े करके फिर सुखाई, फिर बुसार बनाया। बुसार भी काफ़ी बिक गया, पर अभी भी काफ़ी है मेरे पास। अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और जो भी रेट मार्केट का होगा वही रेट रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमारा रेट कुछ ज़्यादा रहेगा, मार्केट वाला ही रहेगा, पर चीज़ मिलेगी आपको एकदम ऑर्गेनिक। इसमें यूरिया का खाद बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ गोबर के खाद से जो है तैयार की गई है। वैसे भी हम प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हुए, तो हम यूरिया खाद बिल्कुल अपने खेतों में प्रयोग करते ही नहीं है। किसी भी चीज़ को भी नहीं, किसी चीज़ को भी नहीं, मक्की को नहीं, गेहूँ को नहीं, अदरक को नहीं, किसी फसल को भी नहीं। तो हमें क्या बेच रही थी, क्योंकि हमारे दूध का काम होता है ना यहाँ पे। अच्छा, बड़ी लंबी बात चली आज आप लोगों की। क्या बोला कोट खाई वाला ने? तो बीज किस तरह से रखते हैं? अदरक हमने दबा दिया, हल्दी हमने दबा दी। हाँ, दबाने के लिए पता क्या बचे हैं? कुछ आलू, अरबी, वो अभी बीज के लिए आएगी सेल्फ, फिर उसको दबाएंगे, उसको बताएंगे कि किस तरह से दबाते हैं हम यहाँ पे। पता क्या है, कई लोग ऐसे हैं जिनको भाई नहीं पता है। अब ज्यादातर लोग तो ऐसे मिलेंगे जिनको पूरी नॉलेज है, पर कुछ लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि जिनको नहीं पता होता है। अब जिनको नहीं पता होता है उनको हमने बताना, हम बैठे हुए बताने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये क्या काम क्या बता रहे हैं, ये आम काम है क्या बता। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए जिन्होंने अभी मतलब काम स्टार्ट करना है, उनको पता नहीं लग रहा है, तो थोड़ी सी ब्लॉग देख कर ना थोड़ी सी हिट मिल जाती है, अभी नहीं इस काम को इस तरह से करना, इस तरह से यूट्यूब पे बता रहे हैं। पता क्या, अगर हमारे 500 या 1000 व्यूज आ रहे हैं, तो उसमें से अगर 2 लोग भी हमारी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं ना, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो अब जब अरबी आएगी ना, उसको बताएंगे कि इस तरह से दबाते हैं, इस तरह से रखते हैं। अब मुझे नहीं था पता कि लोग इस तरह कमेंट नहीं करते लोग कि ऐसी वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दिया करने, उसमें क्या हमारा काम ही तो है वीडियो बनाना। तो चलो अब अरबी आएगी, उसको दबाएंगे, रखेंगे, किस तरह से रखेंगे, खड्डा किस तरह से देते हैं, क्या क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत लंबी बात चली आज गाय की। क्या बोला, गाय के लिए वृंदा भी वृंदा चाहिए, वृंदा की बात होगी। अब जो भी रहेगा आगे का प्रोसेस वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो अब बची मेरे पास एक भैंस, उसको भी देना। फिर बची मेरे पास छोटी वाली भैंस, और फिर बची गौरी, सॉरी गौरी की याद आ गई आज, नंदनी और सिंपू। तो मेरे लिए वो बहुत है, क्योंकि वृंदा और बड़े वाले भैंस की जगह ले लेगी गौरी, सॉरी नंदनी और सिंपू। तो मुझे टाइमली से उसको ना भगाना पड़ेगा यहाँ से, और अब जाएगी सस्ते रेट में। अब जब ताजा सुआ हुआ पशु होता है ना, तो उसका रेट हाई फाई लगता है, और जब दूध देना छोड़ देता है, गाभिन पशु होता है ना, तो उसका रेट थोड़ा हल्का लगता है। तभी मैं बोल रही थी कि लोग खरीद सकते हैं आराम से इस तरह का पशु। पशु भी अभी पता क्या है, फर्स्ट टाइम उसने बच्चा दिया है, अभी नौजवान बछड़ी है। लेना हो ना तो बस यही मौका होता है हमारे बीच में कि वो मतलब सोने वाला हो या कम दूध दे, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि मतलब ज़्यादा दिन हो जाते हैं सोए को, 2-3 महीने ना कम दूध, तब भी पशुओं का रेट कम हो जाता है, और गाभिन होता है तब भी कम होता है। और पशुओं का रेट बढ़ता है तो बढ़ता है ताजा सोए हुए पशुओं का, तब इतना भारी पशु नहीं खरीद सकते हम लोग। तो हमें अगर पशु लेना है अच्छी क्वालिटी का पशु, तो ये टाइम होता है पशु खरीदने का। तो इससे हम 2-2.5-3 महीने आराम से पाल लेंगे, और फिर हमारे पास ना अच्छा पशु, अच्छी क्वालिटी का पशु हो जाता है। तो चलो रही आपको राधे राधे, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।